हेलो एवरीवन। मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम अ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक मतों के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक मतों में जो है बिग बैंग थ्योरी, स्फीति सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत, इनको सम्मिलित किया जो है जाता है। इनमें जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिग बैंग सिद्धांत की। बिग बैंग जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। ये बेल्जियम की विद्वान थे। इन्होंने 1894 से 96 के मध्य जो है इस बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं तथा सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट वेगोनर ने 1967 में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के जो सदस्य तारे हैं, ग्रह हैं, उन सब की जो उत्पत्ति की इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके समाधान का प्रयास किया गया है। इनकी उत्पत्ति के लिए इस सिद्धांत में माना गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक डार्क मैटर, जिसे अदृश्य घटक या काला पदार्थ जो है के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उसके माध्यम से ही इन्होंने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। आकाश गंगाओं के निर्माण के संबंध में जो निर्माण के संबंध से संबंधित जो विचार है, उनके अंदर वैज्ञानिकों के मध्य मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि ये डार्क मैटर है वो गर्म था, और कुछ इसे ठंडा मानते हैं। यदि ये डार्क मैटर जो है वो गर्म होगा तो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर रही होंगी, और यदि ये ठंडा होगा तो आकाश गंगाएं झुंड के रूप में रही होंगी। ये इनका आधार है। ये कंफर्म नहीं है कि डार्क मैटर गर्म था या ठंडा था। यदि ये गर्म रहा होगा तो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर रही होंगी, और ये ठंडा होगा तो आपस में झुंड के रूप में रही होंगी। ऐसा जो है इस सिद्धांत में माना गया है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो आज से 15 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जो है एक ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड था। उस अग्निपिंड का जो निर्माण है वो बाहरी पदार्थों से जो है माना गया है, और इस अग्निपिंड में अचानक से तीव्र विस्फोट होता है, और इस तीव्र विस्फोट के कारण जो पदार्थ है, ये सारा पदार्थ जो ब्रह्मांड में बिखर जाता है, फैल जाता है, और इस पदार्थ को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ नाम दिया गया। प्रीमेटिव जो नॉर्मल मैटर जो है, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थ के अलगाव के कारण जो है वो इसी से जो है काले पदार्थ डार्क मैटर का निर्माण होता है, और ये डार्क मैटर आपस में जो है इनके संवहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, और इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थ जमा होने लगा, जिसके कारण इनका आकार जो है वो बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ये माना गया है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि ब्रह्मांड बहुत छोटा था, लेकिन इसमें जो है त्वरित गति से फैलाव होने लगा। आकाश गंगाएं जो है, जब ब्रह्मांड का आकार छोटा था तो प्रारंभ में आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का फैलाव होता गया वैसे वैसे एक दूसरे से दूर होती गई। आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर आज तक ब्रह्मांड का आकार निरंतर फैल रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, और इसके अंदर जो पदार्थ है वो निरंतर शीतल हो रहा है। आकाश गंगाओं में भयंकर विस्फोट हुआ। आकाश गंगाओं में भयंकर विस्फोट होने से उनसे जो पदार्थ निकला, उन पदार्थों के समूहन से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ, और इससे आकाश गंगा के जो सदस्य हैं, जिन्हें हम तारों के नाम से जानते हैं, उनके निर्माण को बताया गया। इसी तरीके से तारों के विस्फोट के कारण उनसे जो पदार्थ जनित हुआ, उस पदार्थों के समूहन से ग्रहों का निर्माण माना गया है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार
जो प्रारंभ में जो आकाशीय पिंड था उसके विस्फोट होने से जो नॉर्मल पदार्थ का निर्माण हुआ, उस नॉर्मल पदार्थ से डार्क मैटर का निर्माण होता है। वो डार्क मैटर के आपस में समूहन से और उसके चारों तरफ नॉर्मल सामान्य पदार्थ के इकट्ठा होने से विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ, और इन्हीं पिंडों से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। आकाश गंगाओं में विस्फोट के कारण जो पदार्थ प्राप्त हुआ, उनके समूहन से तारों का निर्माण, तारों में विस्फोट के कारण जो पदार्थ जनित हुआ, उसके समूहन से ग्रहों के निर्माण हुआ। इस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। अब जो दूसरा जो मत है आधुनिक सिद्धांतों में, वो आता है अमेरिकन विद्वान एलन गुथ का। एलन गुथ ने जो है वो बिग बैंग सिद्धांत की सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने में इस सिद्धांत को असमर्थ मानना है। उन्होंने बताया कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसे स्पीति सिद्धांत या इन्फ्लेनेटरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एलन गुथ की जो अवधारणा है वो ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान की उन्होंने बताया कि हमें ब्रह्मांड में जो इसका जो द्रव्यमान, हमें विजिबल जो मास है, ये ब्रह्मांड इतना ही नहीं है, इसकी तुलना में वास्तविक जो घनत्व है वो कहीं बहुत ज्यादा है। उन्होंने कि ब्रह्मांड के घनत्व को जो दृश्य घनत्व की तुलना में बहुत ज्यादा माना। इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड में जो अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, उन्होंने भी अपने सिद्धांत में जो है अदृश्य डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। यद्यपि दोनों को देखें, बिग बैंग थ्योरी भी डार्क मैटर का अस्तित्व स्वीकार करती है, स्पीति सिद्धांत भी जो है वो डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ये दोनों सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, इनमें बहुत सारी जो मान्यताएं हैं वो समान हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है वो केवल इस बात से संबंधित है कि विशालकाय जो अग्निपिंड था उसका जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, इनको लेकर दोनों विचारधाराओं में अंतर है। स्पीति जो सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में 1 सेकंड के भी अल्पांश में जो है ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ, रैपिड एक्सपेंशन या इन्फ्लेशन जो है उन्होंने स्वीकार किया। एलन गुथ बताते हैं कि जो फायरबॉल थी, उस फायरबॉल में जब सुपरनोवा या जोरदार विस्फोट होता है, उस विस्फोट के 1 सेकंड के अल्पांश के अंदर ही ब्रह्मांड में तीव्र गति से फैलाव हुआ, और इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। आगे सेम वही व्याख्या जो बिग बैंग थ्योरी में प्रस्तुत की है सेम ही एलन गुथ जो है अपने स्पीति सिद्धांत में करते हैं कि काले पदार्थों के समूहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर इन आकाश गंगाओं में जो विस्फोट होता है, उन विस्फोट से जो पदार्थ जनरेट होता है, उस पदार्थ के समूहन से विभिन्न पिंडों का निर्माण होता है, उनसे तारों का निर्माण हुआ। तारों में विस्फोट से उत्पन्न पदार्थ के समूहन एवं संगठन से ग्रहों का इंक्लूडिंग पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस तरीके से जो है बिग बैंग सिद्धांत और एलन गुथ के जो स्पीति सिद्धांत के द्वारा जो है वो ब्रह्मांड, सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। दोनों का यदि हम अंतर देखें तो वो ये है कि बिग बैंग सिद्धांत में जो पृथ्वी या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो धीमी गति से हुई है, लेकिन स्पीति सिद्धांत में जो है वो बहुत तीव्र गति से ब्रह्मांड के फैलाव को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।